गाइस ये कहानी आपको जड़ से आपका जो अहंकार है उसको मिटाने के लिए बहुत मदद करेंगी। देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक धनुर्धर था। अब वो धनुर्धर इतना बड़ा खुद को समझता था कि उसने राजा से कहा कि आप एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जो है वो अरेंज कीजिए और मैं वहाँ पे अपनी धनुर्विद्या दिखाऊंगा और ये आपको जो है वो साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे जैसा धनुर्धर तो हो ही नहीं सकता। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो राजा ने बहुत बड़ी अपने राज्य में धनुर्विद्या की जो है वो प्रतियोगिता अरेंज की और इसमें ये बंदा जो है वो बाजी मार गया और सबसे बड़ा जो है वो धनुर्धर जो है उसको किताब मिल गया। पर उसका मन यहाँ पे नहीं भरा। उसने कहा कि मैं इस राज्य का नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे महान धनुर्धर हूँ और यही चैलेंज को वो पूरा करने के लिए कि मेरे पूरे दुनिया में अपनी धनुर्विद्या का झंडा गाड़ने के लिए वो हर राज्य में उसने सोचा कि मैं हर राज्य में जाऊंगा और हर राजा को चैलेंज दूंगा कि आपके अगर राज्य में कोई मुझसे बेहतर धनुर्धर है तो उसको मेरे साथ जो है वो प्रतियोगिता करके दिखाए। वो हर राज्य में जाता, हर राज्य के राजा से मिलता और उससे बोलता कि अगर आपके राज्य में कोई अगर मुझसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उसकी जो है वो मुझसे प्रतियोगिता लगाइए और फिर देखिए वो हर राज्य में जाता और अगले धनुर्धर को जो है हरा देता और वो उस जो हरा हुआ व्यक्ति है उस पर हंसता, उसका अपमान करता और आगे निकल जाता। उसकी जीत ऐसी ही चालू थी, हर राज्य में जाता वो जीतता। एक बार क्या हुआ, वो बहुत जीतने के बाद एक बार एक राज्य में गया तो कुछ लोगों ने कहा कि उस राज्य में जो राजा थे उस राज्य को राजा से मिला और उसने कहा कि एक प्रतियोगिता अरेंज करनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि देखो हम प्रतियोगिता तो अरेंज नहीं करते पर आप एक काम करो, हमारे राज्य में एक ज़ेन मास्टर है जो छोटे छोटे बच्चों को जो है वो धनुर्विद्या सिखाते हैं, पहले आप उनसे जाके मिलिए। तो उन्होंने कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा तो नहीं लिया पर आप उनसे ज़रूर मिलिए, वो क्या बताते हैं तो उसके बाद जो है अगर वो कहते हैं कि प्रतियोगिता अरेंज करना है तो हम एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता अरेंज करेंगे और उसके बाद आप अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन जो है वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो वो ज़ेन मास्टर के आश्रम में गया। अब जैसे ही गाइस वो ज़ेन मास्टर के आश्रम में गया तो छोटे छोटे बच्चे अपनी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसने ज़ेन मास्टर को बहुत बड़े आवाज़ में उसने आवाज़ दी। वैसे ज़ेन मास्टर जो है अपनी झोपड़ी से जो है वो बाहर आया। तो उसने कहा कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ और हर राज्य में जो धनुर्धर है उसको हराते 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 यहाँ तक आ पहुँचा हूँ और आपको हरा के मुझे आगे जाना है। तो उसने अपने कमान में से एक तीर निकाला और पेड़ में जो है वो लगाया। वो तीर बराबर जाके लगा तो दूसरा तीर निकाला और पहले तीर को उस दूसरे तीर ने चीर फाड़ के रख दिया। अब ये देख के वो धनुर्धर बोला कि आप में ज़ेन मास्टर को बोला कि क्या आप ये कर सकते हैं। ज़ेन मास्टर बहुत शांत रहे, उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा और हाथों से इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। और वो उसके जो धनुर्धर था वो ज़ेन मास्टर के पीछे पीछे चलता गया। ज़ेन मास्टर एक पहाड़ पे चल रहे थे और वो जो धनुर्धर था वो उनके पीछे 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 जा रहा था। अब ज़ेन मास्टर जो है वो पहाड़ की चोटी पे आ गए, सबसे ऊपर आ गए और ये जो धनुर्धर था ये भी वहाँ पे पहुँच गया। अब ज़ेन मास्टर ने क्या किया, वो जो पहाड़ था ऊपर का वहाँ पे एक पत्थर निकला था। वो पत्थर इतना सा छोटा सा था कि उस पर सिर्फ आप एक पैर रख के जो है वो खड़े हो सकते थे, इतना छोटा सा पत्थर था। ज़ेन मास्टर उस पत्थर पे खड़े हुए, अपना बाण निकाला, अपने जो तीर है वो निकाले और एक निशाना लगाया। वो निशाना एक पेड़ पे जाके लगा। उसके बाद ज़ेन मास्टर ने अपना दूसरा तीर निकाला और दूसरा तीर निकालने के बाद जब चलाया तो जो पहला तीर था उस तीर के उस दूसरे तीर ने दो टुकड़े कर दिए। ज़ेन मास्टर उस पत्थर से उस पहाड़ पे आए और उस धनुर्धर को कहा कि अब तुम्हारी बारी। अब जैसे गाइस वो धनुर्धर उस पत्थर पे पैर रखने की कोशिश करा तो नीचे तो पूरी खाई थी, तो वो डर गया, उसका मन जो है वो डगमगा गया। और उसके बाद वो जब भी तीर उस पेड़ पे लगाने की कोशिश करता तो उसका तीर एक भी बार पेड़ पे लग ही नहीं पाता। उसने काफ़ी प्रयास किया पर वो तीर जो है वो उस पेड़ पे लग नहीं पा रहा था। वो अपना जो लक्ष्य है, वो अपना फोकस है, वो वहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका पूरा फोकस जो है वो नीचे जो खाई थी उस पे लगा हुआ था। और उसके बाद वो पत्थर से नीचे उतर गया और पहाड़ी पे आ गया और ज़ेन मास्टर से कहा कि मैं यहाँ से जो है वो तीर नहीं लगा सकता और मैं अपनी हार जो है वो स्वीकार करता हूँ। तो ज़ेन मास्टर ने कहा कि एक बात मेरी हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता।
एक परिस्थिति में जो सर्वश्रेष्ठ है, शायद परिस्थिति बदलते ही कोई दूसरा इंसान उसे आसानी से हरा सकता है। तो सबसे पहले तुम अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, क्योंकि परिस्थिति बदलती है तो जो है वो चैलेंज भी बदलता है और सारी चीज़ें जो है वो बदल सकती है, दूसरा कोई भी तुम्हें हरा सकता है। और दूसरी बात यह है कि तुमने अपने धनुर्विद्या पे, तीर कमान पे तो नियंत्रण हासिल कर लिया, पर अपने मन पे नियंत्रण हासिल नहीं किया। और कोई भी लक्ष्य अगर आपको प्राप्त करना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना है, उस लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ना है, तो आपको मन पे भी नियंत्रण जो है वो हासिल करना होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो जैन मास्टर ने कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम अब सर्वश्रेष्ठ बन गए हो, तो तुम किसी से ज्ञान लेने की कोशिश जो है वो बंद कर देते हो। और जब गाइस तुम किसी से ज्ञान लेने की, नई चीज़ें सीखना बंद कर देते हो, और उसी क्षण से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है, तुम नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल मत करना, और जहाँ भी जाओ वहाँ से कुछ भी सीखने को मिले धनुर्धर की विद्या से, तो वो धनुर्विद्या के बारे में जो भी कुछ सीखने को मिलता है वो ज़रूर सीख लेना। क्योंकि जब तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हो तो तुम सीखने की कोई तुम में जिज्ञासा निर्माण ही नहीं होती। तो जब भी तुम्हें मौका मिले तो कुछ ना कुछ धनुर्विद्या से जो है वो सीख सकते हो, जिससे भी सीख सकते हो तो सीखने का ज़रूर प्रयास करना। तो गाइस इस कहानी से हम भी 3 चीज़ें ज़रूर सीख सकते हैं। पहली तो सीख हमें ये मिलती है कि आप अगर किसी भी क्षेत्र में खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो इस दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, परिस्थिति बदलते ही जो है वो कोई दूसरा बाजी मार जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे हम ये सीख सकते हैं, कोई भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी चीज़ की जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, वो अगर आपको पूरा करना है तो आपको आपके मन पे भी जो है वो नियंत्रण हासिल करना होगा। क्योंकि जब आप अपने मन पे नियंत्रण हासिल करते हैं तो जो आपका एम है उसे अचीव करने के लिए आपको बहुत यानी सपोर्ट मिल जाता है। और तीसरी बात, जब भी आप जो है वो किसी भी चीज़ की ज्ञान लेना, उस चीज़ को पढ़ना या फिर उससे जो भी ज्ञान मिलता है वो लेना बंद करते हैं। क्योंकि जब आप खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो ज्ञान लेना बंद कर देते हैं, नॉलेज को गेन करना बंद कर देते हैं, और वहीं से इंसान का पतन शुरू होता है। तो ये 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर याद रखना, ज़िंदगी बहुत आगे लेके जाएगी।